नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मेरे पीछे जो टीवी स्क्रीन चल रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। कानपुर देहात में कानून व्यवस्था और प्रशासन की पोल खोलती हैं ये तस्वीरें। 3 मंत्री, पूरा जिला प्रशासन और आला अधिकारी के ऑफिस, जहां से कुछ ही कदम की दूरी पर रात होते ही शुरू हो जाता है खनन का खेल। क्या वाकई जिले में सरकार है या फिर खनन माफिया ही असली सरकार चला रहे हैं? इस अवैध खनन को लेकर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि प्रमोद सिंह केशावत हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये इस बात की शिकायत सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे और इस भ्रष्टाचार के खेल को समाप्त कराएंगे। आइए देखते हैं ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आज हमारे बीच में सरदार जी हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? मैं प्रमोद सिंह केशावत, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि आज आप कह रहे हैं कि सीएम योगी से मिलके अपने गठबंधन की जो बात वही थी और मंत्री जी को ये शिकायत अवगत कराएं? कौन सी शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारे कानपुर देहात में अवैध खनन का जो कार्य चल रहा है, इस पर मुझे बड़ी चिंता है कि यहाँ की आम जनमानस के दिलों में छेद करे जा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो खनन कर रहे हैं अधिकारियों के सामने से गुजरते हैं। और जो कानपुर देहात का एक सेंटर है जहाँ सारे अधिकारी रहते हैं, उनके सामने से डंपर गुजरते हैं, फिर भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि होमगार्ड को भी दिखाई नहीं देता है। इस विषय को लेकर के मैं कई बार अधिकारियों को अवगत भी करवा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ना किसी अधिकारी को कान में जूं तक रेंग रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं इस विषय को लेकर के निश्चित ही मुख्यमंत्री जी से और माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी से मिलकर के मैं जाकर के शिकायत करूंगा कि कानपुर देहात में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे कानपुर देहात में इन विधानसभाओं में दिल में छेद कर रहे हैं, जिसको कहेंगे जमीन के दिल में छेद कर रहे हैं, जो अकबरपुर, रसूलाबाद और भोगनीपुर विधानसभाओं में, जो कि एक चिंता का विषय है। और हम यहाँ के नागरिक हैं और नागरिक होने के करके जनता के साथ में अयत होना हो रहा है, ये हमारे लिए गलत बात है। क्या मानते हैं सरदार जी, कै बजे ये काम चालू होता है आपके साथ? रात में 10 बजे से जो शुरुआत होती है, तो ऐसा लगता है कि अधिकारियों के तय से काम होता है, जबकि अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये किसी न किसी दिन बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सोच रहे हैं। क्या मानते हैं, सपा सरकार में भी खनन चला, बसपा सरकार में भी खनन चला, लेकिन ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार में कानपुर देहात में खुलेआम चला, जबकि पिछली सरकारों में छिप छिपा के चला करता था? क्या मानते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची है, किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। आज मैं पहली दफ़ा आवाज़ उठा रहा हूँ। ये आवाज़ योगी जी तक जाएगी तो निश्चित ही इस पर प्रशासन भी जागेगा, शासन भी जागेगा और कानपुर देहात की जो जनता है, और रसूलाबाद विधानसभा की जनता है, अकबरपुर की विधानसभा की जनता है, भोगनीपुर की विधानसभा की जनता है, इनके साथ में न्याय होगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। क्या मानते हैं जिले के अधिकारियों को, खनन विभाग को आखिरकार किसका खौफ है कि कोई कार्रवाई नहीं करते इस पर? हो सकता है छोटे बड़े अधिकारियों के साथ साथ में किसी नेताओं का जरूर हाथ होगा, लोकल नेताओं का जरूर हाथ होगा, ये निश्चित है। बिना नेताओं के तय से इस प्रकार का कोई खनन का काम नहीं होता है। ये हमारे साथ में सुहेलदेव जी भारतीय समाज से थे यहाँ के। इनका सरदार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है इसकी शिकायत यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से वो अपने कैबिनेट मंत्री के साथ में मिलकर करेंगे कि कानपुर देहात में सिर्फ सरकार की छवि खराब करने वाला काम तेजी से चल आ रहा है और उनकी अधिकारी कोई सुनने वाले नहीं है। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट आर एस त्रिवेदी के साथ हिमांशु शर्मा, नेशन नाउ समाचार, उत्तर प्रदेश।